अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर। बात करेंगे उन्हीं कच्चे के डाकुओं की जिन्होंने एसएचओ समेत दीगर एहलकारों को अगवा किया है। रात गए जब इत्तला मिली कि इन एसएचओ को बाजियाब करा लिया गया, यानी एसएचओ और दीगर एहलकारों को बाजियाब करा लिया गया है, लेकिन अब से कुछ देर पहले इत्तला मिली है कि अब तक 80 से 85 घंटे गुजर चुके हैं और वो एसएचओ जो है वो अब तक एहलकारों समेत बाजियाब न हो सका है। और वो सिर्फ अफवाहें थी कि 1 करोड़ रुपए डाकुओं ने मांगा था और 1 करोड़ रुपए तावान तलब करने के बाद 50 लाख रुपए के अंदर बात हुई और वो एसएचओ जो है गुल मोहम्मद मेहर नाम था उसका, उसे बाजियाब करा लिया गया है। लेकिन ये तमाम बातें अफवाहें थीं और इसमें किसी किस्म की हकीकत ना हो सकी। लेकिन अभी भी उस एसएचओ की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन जो है वो जारी है, जबकि कंदकोट कच्चे के इलाके में गबलू का जो पुलिस गबलू में जो है वो पुलिस का अब जयदीप और मुखी जगदेश कुमार जो मगवी हैं उनकी बाजियाबी के लिए भी बंगवार गैंग के खिलाफ जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस ने डाकुओं के मुतादिद ठिकानों को मुस्मार कर दिया है। ऑपरेशन के दौरान 10 से जायद मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस की भारी नफरी जो है गबलू के इलाके में मौजूद है। कच्चे के दाखिली और खारजी रास्तों को भी सील किया गया है। इरफान समू का ये कहना है कि अब भी जो है वो इन मगवियों की बाजियाबी तक जो है वो ऑपरेशन जारी रहेगा। 80 घंटे गुजर गए। बड़ा एक लम्हा फिक्रिया है कि अब तक एसएचओ और पुलिस एहलकार बाजियाब न हो सके हैं और एक जो पुलिस एहलकार जो वहाँ के अंदरूनी सिंध के हैं, खुसूसन घोटकी और कंदकोट के, उनमें भी बड़ी तशवीश की लहर पाई जाती है कि कोई नुकसान न पहुँचा दिया जाए इनको। और लेकिन इतलात ये है कि डाकुओं ने 1 करोड़ रुपए तावान मांगा है, लेकिन फिर 50 लाख पे आए हैं, लेकिन अब तक कोई कहीं डीलिंग कर रही है पुलिस, ये जराए हमारे बताते हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी बात हो न सकी है और पुलिस का ऑपरेशन जारी है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि कराची के अंदर एक वाकया रूनुमा हुआ था, जिसको वाकया ही कह सकते हैं, कि मलिर कैंट की रिहायशी एक खातून जो थी, मलिर कैंट थाने की हुदूद की रिहायशी एक खातून जो थी, वो कराची में से 4 बच्चों को लेके और भारत चली गई और जहां पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कल जमानत भी हो गई, उसकी अदालत ने जमानत भी कबूल कर ली। अब वो वहीं पर है। अब उसकी रिहाई का अमल जारी था कि उसे रिहा कर दिया जाएगा। कानूनी कार्रवाई के बाद अदालत ने उसकी जमानत मंजूर कर ली। वो यहाँ से पबजी के ऊपर जो है उसका किसी इंडियन के साथ जो है वो मोहब्बत हो गई थी, जिसके बाद वो 4 बच्चों को लेके और वहाँ दुबई के रास्ते इंडिया चली गई और इंडिया में वो दाखिल हो गई, जहां वो पकड़ी गई। 4 बच्चे भी उसके साथ हैं। उसका शौहर शायद बैरून मुल्क के अंदर कहीं नौकरी करता है और वहां चली गई। तो अब उसके लिए जो है वो घोटकी के डाकू रानू शर जो है, उसने भारत सरकार को धमकी दे डाली है कि 2 रोज में हिंदुस्तान जाने वाली सीमा और इनके बच्चों को पाकिस्तान के हवाले नहीं किया गया तो वो रेहड़की की दरबार पर हमला करेंगे। उस डाकू की जो है वो रौनती के कच्चे का खतरनाक डाकू है रानू शर। उसकी धमकी आमेज वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो गई है। उसने ये भी कहा है कि अगर भारत ये वीडियो देख रहा है तो 2 दिन में सीमा को बच्चों समेत पाकिस्तान के हवाले कर दे और रेहड़की के मंदिर में होने वाले नुकसान, अगर ये नहीं रिहा हुई तो वहाँ रेहड़की के मंदिर में होने वाले नुकसान की जिम्मेदार जो है भारत सरकार खुद होगी। हिकिड़ी शइ मां हुनखे इहा चवणु चाहियां थो, तव्हांजो जेको आहे त मंदरु आहे राड़की में, जेकॾहिं माई असांजी औरत न मोटी कसम आहे ख़ुदा पाक जी त मंदर ते वाणियो तव्हांजो हिंदू कहिड़ो बि गीता जो पुजारी हूंदे न ईंदो। बिल्कुलु मां उते जेको आहे गोला बि मारींदुमि, पूरण वारा बम बि पूरींदुमि। जेकॾहिं जेको बि वाणियो आयो तूं आसमान न टकरंदो। अॼु मां वाज़े करे क्लियर करे ॿुधायां थो सभिनी मां हुकुमरान पाकिस्तान खे अपील हथ जोड़े मार्ज़ कयां थो, मियां मिठो आहे जेका बि आहे न, जेका दीन जा दावेदार आहिनि उहे छो ख़ामोश आहिनि हिन टाइम ते? छाजे करे असांजी औरत जेको आहे त गीता क़बूल करे वेही आहे, को बि नथो ॻाल्हाए।
मां हथ जोड़े सभिनि खे अर्ज़ु कयां थो जेकॾहिं मुस्लमान आहियो मुस्लमान जा फर आहियो त औरत मोटाई वञे, जेकॾहिं औरत न मोटाई वञे त पोइ जेको आहे माते मयार काई बि कोन खे मंदर ते वाणियो इंडिया खां मंदर ते वाणियो को न अची सघंदो, उहो वारिस पंहिंजो पाण हूंदो। वरी महिरबानी। ओके। उन्होंने बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर और मुराद अली शाह से भी कहा कि मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कि इस मसले को हल किया जाए, वरना जो है बहुत बड़ा नुकसान कर दिया जाएगा। तो इस तरीके की धमकी जो है रानू शरण ने जो है अब भारत को दी है। अब देखते हैं कि हुकूमत इस डाकू की धमकी पे कोई असर लेती है, इस डाकू की धमकी का, या भारत सरकार इस डाकू की धमकी का असर लेती है, क्योंकि ये सोशल मीडिया के ऊपर मुकम्मल तौर पर वायरल हो रही है। और ये वायरल होती हुई जो वीडियो है ये आप देख भी सकते हैं कि रानू शरण बाकायदा ये कह रहा है कि इसको सीमा को रिहा किया जाए। आज के इस प्रोग्राम के साथ समीर कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।